हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ईशान। आज हम बात करेंगे डॉक्टर ताहिर रज़ा से, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और सीनियर भी रह चुके हैं, एफएमएच की लेजेंड है। और साथ जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी है। तो क्या हाल है ताहिर भाई, ठीक है? मैं ठीक है। तुम सुनाओ। मैं भी ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह यार, अभी मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है तो अभी बस जॉब स्टार्ट होने लगी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सब कुछ जिसमें चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसे ही चलता है। और ताहिर भाई, वहाँ पे कोरोना वायरस की जो है वो क्या सिचुएशन है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, सब कुछ। यार कोरोना यूएस को काफी बड़ा है, तो आप उसे डिवाइड कर सकते हो। काफी 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो कोरोना ऑब्वियसली ओवरऑल यूएस में इस टाइम पीक पे है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ एरियाज जिसमें पहले पीक पे था, लाइक नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरियाज थे, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, पेंसिल्वेनिया, इन जगहों पे अब थोड़ा कम है। लेकिन जो वेस्ट और साउथ वाले एरियाज हैं, इस टाइम पे बहुत बुरे हालात हैं। तो जो आपकी स्टेट है वहाँ पे क्या हालात हैं? या मेरी स्टेट ना बिल्कुल मिड में है, तो मैं अभी नॉर्दर्न वर्जीनिया में हूँ। सो इधर ज्यादा केसेस आए थे जब न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स में ज्यादा केसेस थे। जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग थी साउथ वेस्ट वर्जीनिया में, वहां पे इस टाइम पे बहुत बुरे हालात है। और क्योंकि वो एरिया चलता है साथ नॉर्थ कैरोलिना के, साउथ कैरोलिना के, जॉर्जिया के और फ्लोरिडा के। तो नॉर्दर्न वर्जीनिया में मतलब अभी स्टेबल ही हालात हैं, लेकिन ये है कि जो एरियाज पहले हिट हुए थे, नॉर्दर्न एरियाज, उसमें अब कम है जहाँ पे मैं अभी हूँ। और जहाँ पे मैं पहले था, ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ पे अब बुरे हालात है, साउथ वेस्ट वर्जीनिया के। अच्छा अच्छा। तो ताहिर भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें आप अपना। यार इंट्रो, मैं बोर्न हूँ कोटा द किशन का, कसूर से आगे एक सबब एरिया। वहाँ तक मैंने 7th ग्रेड तक अपनी तालीम हासिल की है। और 8th ग्रेड में मैं लाहौर आया। लाहौर में मैं क्वीन ब्लॉक में पढ़ा, लामा इकबाल टाउन में गवर्नमेंट स्कूल में। आ, उस टाइम पे वो मतलब पहला साल था इंग्लिश मीडियम का, उन्होंने स्टार्ट किया, और उधर से मैंने अपना मैट्रिक किया। फिर मैंने एफसी कॉलेज ज्वाइन किया फॉर एफएससी। तो एफएससी मैंने एफसी कॉलेज से किया, उसके बाद मैं एफएमएच आ गया फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस करके मैंने 1 साल हाउस जॉब की पाकिस्तान में। उसके बाद मैं यूएस आ गया। यूएस में मैंने एग्जाम्स इधर आके ही दिए, और साथ मैंने कुछ रिसर्च वर्क किया। मैंने साथ एक जॉब की, रिसर्च की हॉपकिंस में 3 महीने। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई साउथ वेस्ट वर्जीनिया में, सेलम वर्जीनिया में, लुइस किल मेडिकल सेंटर में। और 3 साल मैंने उधर ट्रेनिंग की, और जुलाई में ट्रेनिंग से फ्री हूँ, और अब मैंने ज्वाइन किया मैच स्टार को अच्छा मेरी अच्छा। पहली जॉब के लिए। अच्छा, आप एफएससी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए अपना, कि एफएससी जो है वो एफसी कॉलेज में कैसा रहा। एफएमएच के एक्सपीरियंस से तो बाद में यार आएंगे। एफएससी का एक्सपीरियंस, एफएससी में मैं मतलब मेरी एज थी जब मैं एफएससी में गया था, तब मैं 15 ईयर्स का था। तो मेरा उस टाइम पे मतलब कद भी बड़ा छोटा था, तो मैं एफएससी में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हमेशा से ही मेरे दोस्त और जो मेरे टीचर्स हैं, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा। इवन आज तक मेरी ट्रेनिंग में आई थिंक मैं इस लिहाज से बहुत लकी हूँ कि मुझे बड़े अच्छे दोस्त मिले हर जगह पे जहाँ मैं गया। तो एफएससी में भी बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। एफसी कॉलेज में उस टाइम पे, एफसी कॉलेज में इंटरमीडिएट ही ज्यादा फोकस होता था, अब तो खैर वो यूनिवर्सिटी बन गया। तो बहुत इंजॉय किया एफसी कॉलेज की फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, और उसने बड़ा अच्छा ग्रूम किया हमें एज अ प्रोफेशनल्स। और आई थिंक बड़ा अच्छा टाइम गुजरा मेरा एफएससी में। और स्टडी के लिहाज से तो चलता ही रहता है, लेकिन यह है कि ओवरऑल एफसी कॉलेज एक अच्छा इंक्लूजन था मेरी जिंदगी में। अच्छा, तो थोड़ा सा एफएमएच का बताया। एफएमएच का एक्सपीरियंस किस तरह का था? मतलब कैसे पता चला आपको एफएमएच का? यार एफएमएच में ये था कि ऑब्वियसली जिस टाइम पे एंट्रेंस दिया, और आज भी जो हालात है, मुझे तो डर लगता है इन बच्चों से कि गवर्नमेंट में इस टाइम पे जो मेरिट्स हैं वो काफी हाई हैं, 86, 90, 94, 95। आई थिंक उस टाइम भी यही हुआ। मैं क्योंकि रिपीट किया था, मैं असल में एफसी कॉलेज से मैं फ्री हुआ हूँ 2007 में। तो 2007 में मतलब मेरा स्कोर था
तो उसमें मेरा फिर ये था कि मेरा सर्विसेज कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस था, उस टाइम पे मेरा एडमिशन हो रहा था। लेकिन कुछ फाइनेंशियल हालात की वजह से मेरे घर वालों ने कहा कि ये तो अभी छोटा है, तो चलो इसको अभी हाँ, एक मेरे साल साथ और भी जो है लगवाते वो हैं। यही हुआ था। हाँ, तो वो मैंने एक साल रिपीट किया, तो लेकिन वो रिपीट में इस तरह कुछ हुआ कि मेरा स्कोर तो इंक्रीज हुआ, लेकिन उस साल मेरिट बहुत ज्यादा शूट कर गया। उसकी वजह थी कि वो पहला साल था जब यूएचएस ने एंटी टेस्ट लेना शुरू किया। हाँ, मेरे ख्याल से पहले सेल्फ यूईटी फाइनेंस भी जो है वो तभी खत्म हुआ था। सेल्फ फाइनेंस भी खत्म कर दिया था, लेकिन जो यूएचएस ने एंटी टेस्ट लेना शुरू किया, पहले यूईटी एंटी टेस्ट लेता था, तो केई के अंडर, केई यूईटी में एंटी टेस्ट होता था और केई वाले लेते थे। तो उसके बाद जो एंटी टेस्ट था वो यूएचएस ने लेना शुरू किया, आई थिंक वो पहला साल था। तो उसमें ये हुआ कि मेरिट बहुत ऊपर चला गया, तो उसकी वजह से फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, एफएमएच में मेरी कजन पढ़ती होती थी अच्छा थर्ड ईयर अच्छा। में। ठीक है, जो मेरी सिस्टर इन लॉ भी हैं, वो एफएमएच में पढ़ती थी, तो वो मतलब उनका एक्सपीरियंस था, तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस था एफएमएच में। तो इसी वजह से फिर जब प्राइवेट में अप्लाई किया तो एफएमएच चॉइस अच्छी थी, और जिसका आई थिंक बड़ा फायदा भी हुआ। एफएमएच वाकई उस टाइम पे, जिस टाइम पे आई थिंक बहुत बहुत कमाल साइजा थे हमारे उधर, और बड़े कमाल के टीचर्स थे जिन्होंने हमें पढ़ाया एफएमएच में। आई थिंक इट वाज अ गुड चॉइस। अच्छा ताहिर भाई, आप बताएंगे जब आप मेडिकल कॉलेज में एफएमएच में नए नए आए तो आपको कैसा एक्सपीरियंस था कॉलेज आके, और दूसरा रैगिंग का भी बताएं थोड़ा सा। यार एफएमएच में नए नए आए तो ऑब्वियसली नई नया स्टडी, और ऑब्वियसली डर तो था। ऑब्वियसली एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को डर तो होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, बिकॉज इट्स कॉस्ट अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम कॉस्टिंग सो मच मनी, इट कॉस्ट लाइक टाइम टू। सो जब आए तो डर तो था कि किस तरह होगा, 5 साल की स्टडी और एक प्रेशर था। लेकिन आई थिंक उस टाइम पे भी अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू टीचर्स। मुझे हमेशा से ही रहा है कि मेरा जो सारा कॉन्फिडेंस था वो मेरे से ज्यादा मेरे दोस्त और मेरे टीचर्स में ही देते थे। लाइक जितना मेरे टीचर्स और मेरे दोस्तों का मेरे पे एतमाद था, आई थिंक उतना मेरे पे भी नहीं था। रैगिंग का ये था कि रैगिंग डेफिनेटली हुई। आज भी मुझे याद है कुछ फनी इंसिडेंट भी हुए रैगिंग के दौरान। आज मेरा दोस्त है ओन मोहम्मद, उसके साथ कोई फनी इंसिडेंट हुआ, लेकिन इट ऑल फन एट द एंड। लाइक इट वाज ऑल एक्सपीरियंस जो आप याद करते हो। आई थिंक उसका आप मतलब यू एंजॉय अ लॉट दोज मेमोरीज। फनी तो इंसिडेंट आई थिंक कोई मैंने हो? भी किया। फनी इंसिडेंट नहीं हुआ, आई थिंक इतना फनी इंसिडेंट नहीं हुए मेरे साथ रैगिंग के दौरान। आई थिंक इस लिहाज से मैं बचा रहा हूँ। आप, मुझे याद है कि आपने जो है ना वो मुझे भी बचाया था। बस यही है कि वो फिर इस तरह ही है कि कोशिश यही थी कि जब हुई नहीं है तो फिर कोशिश है कि करें भी ना। हाँ, मुझे याद है मेरे पास आए थे तो मैं तो उनको कह दिया था, मैंने कहा मैं तो 8 क्लास का हूँ तो। और वैसे तो लाग भी 8 क्लास का ही था। मैंने कहा ऐसे ही है। यार, मैं आज मुझे आज भी याद है कि जब मैंने राना को पहली दफा देखा ना, तो मैंने ये बाहर खड़ा था बास्केटबॉल कोर्ट में, मैं कहा तुम किसके साथ आए हो? ऐसे ही है। मुझे याद है जब हम जो कैफे बैठे हुए थे, मैं और जो है बट मेरा दोस्त जो था ना अदनान बट, वो बैठे हुए थे तो सीनियर आए कुछ, हाँ। उन्होंने कहा अदनान को कहा कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो कहता मैं तो हम्म। यहाँ पे चेक करवाने आया हूँ, और ये साथ मेरा भाई है जो कि जो है वो हाँ, क्लास में तो भी थे। वाकई तो तब तो हम बच गए आई थे, थिंक लेकिन फिर ये है कि जब लैब से बाहर आते हुए उन्होंने आई देख थिंक वो लिया। उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं पता चलता था कि यार ये कोई मतलब 7th क्लास का 8th क्लास का स्टूडेंट है या ये एमबीबीएस। लेकिन वाकई आई थिंक शक्ल से लगने के बावजूद आई थिंक यू हैव ग्रोन अ लॉट। और आई थिंक अभी का बताएं आप। अभी अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तो तेरे से बड़े तो तेरे स्टूडेंट होंगे। मैं एमफिल का हैं? इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने जो है वो उधर क्वेश्चन पूछा, जो हेड थे उन्होंने कहा कि अगर आप स्टूडेंट्स के साथ खड़े होंगे तो हम आपको पहचानेंगे कैसे कि ये जो है ये सर खड़ा है या ये स्टूडेंट खड़ा है। तो मैंने कहा कि मेरे जो है ना वो बाल सफेद है, तो बालों से पता चल जाएगा कि जो है ना ये टीचर खड़ा है, चलो, तो पहचान लेंगे। तो सारे सबूत मिटा रहा अपनी उम्र को बढ़ाने के वाले। हैं? सही बात है।
अच्छा बोला ताहिर नहीं, भाई इतना आप अच्छा बताएं, आप टाइम था। अपनी पढ़ाई का राज जो है वो बताएं, कि आप पढ़ते किस तरह थे, किस तरह यार जो है आप पढ़ा तैयारी करते थे। यार पढ़ाई का यार आई थिंक पहले साल मेहनत थी, और अगले साल आई थिंक कुछ पीयर प्रेशर। आई थिंक मैं वही बता रहा हूँ ना कि मेरे से ज्यादा मेरे टीचर्स और मेरे जो क्लास फेलोज होते थे उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस होता था कि यार इसके स्कोर, लाइक ही विल गेट गुड स्कोर्स। तो फिर उसी चक्कर में फिर मुझे फजूल में मेहनत करनी पड़ती थी। तो आई थिंक इसकी असल वजह वही है। हाँ? तो आई जैसे हमें होता था कि कोई भी चीज़ जो है वो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या इस तरह मैं फर्स्ट ईयर में आया तो ताहिर भाई मुझे मिले कंप्यूटर लैब में, और उन्होंने जो है वो 15-16 किताबें जो है वो मुझे दिखा दी, कि भाई मैंने कहा ये किस तरह मैं याद करूँगा नहीं, बार आहिस्ता बार। आहिस्ता हो जाता। आई थिंक शुरू स्टार्ट में आई थिंक इट वाज मोर काइंड ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि ऑब्वियसली आप आते हो एफएससी से एमबीबीएस में, आपको शौक होता है डॉक्टर बनने का, वो कोट वाइट कोट पहनने का। तो आई थिंक उसमें आप खुद से मेहनत करते हो। फिर उसके बाद आई थिंक आपको, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है। आज मुझे याद है कि आज मैं 30 इयर्स का हो गया हूँ, तो एमबीबीएस मैंने कब स्टार्ट किया, 18 इयर्स में, तो 12 साल हो गए हैं। तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, डे टू डे रूटीन बन जाती है। होता हूँ कि मतलब क्या करना है। और फिर तो इसी वजह से आई थिंक ये सिर्फ जो ये स्टडीज हैं, ये आपको सिर्फ नॉलेज नहीं प्रोवाइड करती हैं, आपको एक लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करती हैं। तो आई थिंक एक टाइम के बाद आपका वो लाइफस्टाइल बन जाता है। तो इट डजंट लाइक टेक अच्छा मच। ताहिर भाई मैंने ये देखा है कि पहले जब हम पढ़ रहे होते थे तो हम जो है ना वो स्टडी को लेते थे, कंसेप्चुअल वाइज याद करते थे, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स जो मैंने देखा है वो जो है वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, यानी कि गाइडन को भी याद कर रहे होते हैं। भला गाइडन जो है वो आपसे याद हो सकती है कभी? आई ऐसे तो थिंक नहीं होता। प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में भी है इस वजह से, बिकॉज आपका जो सिस्टम है वो एम ही कंपटीशन पे, मार्क्स की एम और ये वो। आई थिंक जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को और अपने एग्जाम को स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे और स्टैंडर्डाइज बेस्ड अपॉन नॉलेज नहीं करेंगे, तो फिर आपको यही मिलता रहेगा। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीजें हमें आगे रिक्वायर्ड है इन द पोजीशन, मतलब वर्किंग में, वो हम किस तरह अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं, ना कि उनको बिला वजह जो नॉलेज उन्होंने आगे यूज भी नहीं करना। सो आई थिंक इट शुड बी बहुत ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए, जो आगे उनको यूटिलाइज, जो यूटिलाइज कर सके, ना कि उनको बम्बार्ड किया जाए टू मच इंफॉर्मेशन के साथ जिसको वो रिटेन ही नहीं कर सकते आगे जाके, और वो यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आई थिंक ना ना कि सिर्फ एमबीबीएस, बल्कि उससे पहले भी मैट्रिक, एफएससी, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ड्रेन हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने जब एफएससी में की तो एफएससी में जो है वो बॉटनी की चीज़ें और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें थी, जब मैंने एमबीबीएस में आया तो मैंने कहा ये चीज़ें तो मैंने जो है वो आई पढ़ी ही थिंक नहीं है पहले। जो जो हमारे जो मेरिट्स बढ़ रहे हैं 86, अब 96, तो 90, बहुत ये बहुत कोई नंबर आ गए, अब तो हमारे इम्पॉसिबल हो स्टूडेंट्स गए को, हैं। तो वो स्टूडेंट्स को कुछ गेन नहीं करवा रहे। आई थिंक इट्स नॉट अ साइन ऑफ विक्ट्री फॉर अस, सही इट्स बात साइन है। ऑफ, आई थिंक, सेल्फ रियलाइजेशन के हमने किस तरह अपने सिस्टम को बदल के उन जो 80% ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको हम वेस्ट कर रहे हैं, उनको किस तरह यूटिलाइज करना है। सही बात है। तो जो कि हम नहीं कर रहे। आई थिंक हमारे पास हमारी दूसरा तार भाई यहाँ पे ये है कि पहले जब हम लोग पढ़ते होते थे तो जो है वो टीचर बड़े जो थे वो कंसेप्चुअल थे, कंसेप्चुअल चीज़ें जो है वो समझाते होते थे। अब जो है वो इतना ध्यान नहीं है इसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, कि हमने पढ़ाना किस तरह है, बस इजी वे ही है। आई थिंक उसकी, दूसरा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, हैphazard जो है वो सारी चीज़ें होती हैं, और जो है वो आई एक थिंक बंदे के वो ऊपर सब कुछ इसका डाल उसकी दिया भी जाता रीजन है। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा सिस्टम है कि, अब मुझे आज भी याद है कि जो टीचिंग हमें मिली, आई थिंक डॉक्टर इरफान, डॉक्टर सारा, डॉक्टर ममूना, डॉक्टर चुगताई, ठीक है, डॉक्टर फिर विलियम। आगे डॉक्टर विलियम, लाइक सो मेनी, लाइक डॉक्टर आलिया, लाइक दे आर लाइक सो मेनी इन बेसिक साइंसेज, डॉक्टर मोहसन, देयर आर सो मेनी पीपल लाइक के जिन्होंने हमारे एज अ प्रोफेशनली कॉन्सेप्ट पे काम किया, ना कि इसको एग्जाम किस तरह पास करना है, एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में किस तरह देना है। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम टेकिंग स्किल्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अगर आपके पास बेस में नॉलेज ना हो तो वो एग्जाम टेकिंग स्किल आपको कहीं नहीं लेके जा सकती। इट हैज टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग्स, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कामयाब हो रहा है। प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में ये है कि नथिंग इज स्टैंडर्डाइज। तो जब तक सही हम बात अपने है। सिस्टम को स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे,
तब तक हमारे लाइक प्रोफेशनल वर्क में और हमारी एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप होगा, और वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। एक स्टूडेंट जो अपने 5 साल मेडिकल स्कूल में आ, बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करता है, वो जब प्रोफेशनल फील्ड में जाता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना होगा। आई थिंक ये जो सारी एफएससी से लेकर फिर एमबीबीएस, फिर एमबीबीएस आगे प्रोफेशनल लाइफ, ये ट्रांजिशन है जो कि मैंने देखा है मेरे लिए भी, और आई थिंक मेरे साथ जो जितने भी स्टूडेंट थे, वो ट्रांजिशन डिफिकल्ट होती है। वो डिफिकल्ट इसलिए होती है बिकॉज वो जो आपने एफएससी में पढ़ा होता है, जो उसका कोर्स होता है, वो वो उससे रिलेट ही नहीं करता एमबीबीएस से, और एमबीबीएस का प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट रिलेट नहीं करता। ऐसे ही है, जब मैंने आई भी थिंक हाउस ये जॉब शुरू की ना, तो यही मेरे साथ भी प्रॉब्लम आया कि थ्योरेटिकल नॉलेज सारा था मेरे पास, लेकिन जब आप एक पेशेंट को चेक करते हो, उसको प्रैक्टिकली उस नॉलेज को अप्लाई करने लगते हो, तो तब आपको डिफ़िकल्टी होती है, समझ नहीं आता कि भाई अब हम क्या करें। थ्योरी होती है आपके पास, लेकिन उसको अप्लाई जो है वो करना आना और चाहिए। नॉलेज के साथ साथ रिसोर्सेज, मतलब आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए उस चीज को अप्लाई करने के लिए। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और इनमें कम्युनिकेशन की जरूरत है। लाइक आपका जो होल जो ये एजुकेशन सिस्टम है, इसको आपस में इंटरलिंक्ड होना चाहिए, और ये ऑब्जेक्टिवली बेस्ड होना चाहिए आपकी कम्युनिटी पे, ना कि किसी और कम्युनिटी पे बेस्ड होना चाहिए। सो आई थिंक इस पे बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, और ये अच्छा काम इतना ताहिर भाई, मुश्किल आप नहीं है। बताएं कि आपने जो है वो यहाँ पे भी काम किया, पाकिस्तान में भी, वहाँ पे भी, यूएस में भी काम किया है, तो आप बताएं कि क्या डिफरेंस आपको लगा है यहाँ के एनवायरनमेंट में और वहाँ के एनवायरनमेंट में? कोई चेंज लगा आपको? देखा, आई थिंक मुझे इतनी डिफिकल्टीज नहीं आई क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ज्यादा काम नहीं किया। मैंने साल काम किया, और जो काम भी किया वो मैंने उस स्पेशलिटीज में किया जो मैंने आगे जाके नहीं, मतलब ज्यादा उसको फॉलो नहीं किया। लाइक मैंने पाकिस्तान में हाउस जॉब की डर्मेटोलॉजी में, आई में, जो कि नॉलेज मुझे बहुत ज्यादा फायदा मंद हुआ इन माई ट्रेनिंग हेयर टू। लेकिन मेडिसिन सर्जरी में डेफिनेटली प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। अ, इधर रिसोर्सेज क्योंकि ज्यादा है तो आपको काम करने में मजा आता है, बिकॉज हर चीज लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर चीज एक डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। ठीक है, ये एक पूरा होल सिस्टम है जिसमें डॉक्टर अपना एक रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो डेफिनेटली एक डॉक्टर भी अपनी जो सलाहियतें हैं उनका इजहार बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। तो यही सिर्फ मैंने फर्क देखा है। आई थिंक हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास नॉलेज और स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि उन स्किल्स को बुरकार लाने के लिए रिसोर्स की दरकार है, जो कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कम है। ठीक है, हाँ। तो आई थिंक यही फर्क है कि पाकिस्तान में जब एक डॉक्टर काम पे जाता है तो डेफिनेटली ही नोज के देयर इज सम लैकिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस लैकिंग को अकेला खत्म नहीं कर सकता। दूसरा ताहिर ठीक भाई, है, यहाँ पे ये भी है ना वही। कि एक चीज़ जो है वो सारी चीज़ें एक बंदे के ऊपर आ जाती हैं, और कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है यहाँ वो पे। जब वही तो वही मसला है ना कि जब एक इंसान जो काम करना भी चाहता है, आफ्टर सम टाइम अगर वो काम नहीं होता और उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो एफर्ट करना बंद कर देता है। ऐसा ही ठीक है। है, क्योंकि आप अगर एक एफर्ट कर रहे हो और आप सोचते हो कि यार इस एफर्ट करने के बावजूद भी काम नहीं होगा, यस, वन टाइम इज फाइन, टू टाइम्स इज फाइन, लेकिन अगर वो लगातार वो सिस्टम आपको बैकलैश करता है और उसमें मेजर फॉल्ट्स हैं। देखिए, माइनर फॉल्ट्स आप ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन मेजर फॉर्म फॉल्ट्स आप ओवरकम नहीं कर सकते। आई थिंक मैंने इतना पाकिस्तान में इतना ज्यादा काम नहीं किया, तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इधर काम करने का इसलिए मजा मुझे आता है क्योंकि इधर आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अपनी स्किल को दिखाने की, और अपनी स्किल्स को लोगों की हेल्प करने के लिए यूटिलाइज करने की। ठीक है, और इधर आप पे बर्डन भी डेफिनेटली कम होते हैं, आपको फुली तरह सपोर्ट किया जाता है, मतलब फाइनेंशियली और एनीथिंग। तो आपको और कोई, जब आप काम पे होते हो तो आप फुली कंसंट्रेट कर सकते हो काम पे। बल्कि पाकिस्तान में जब एक बंदा जॉब पे जाता है तो ही हैज सो मच वरीज अबाउट इट होम, जो वो खत्म करना चाहे भी तो नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म, ऐसा ही है। अदरवाइज ही विल डेवलप सम साइकेट्रिक इलनेस। तो यही मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इट हैज टू गो बोथ वेज, लाइक गिव देम रिसोर्सेज एंड देन पुट चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, साथ ताहिर भाई, ये भी है ना कि यहाँ के एक डॉक्टर्स को जो है वो अपने हकूक का ही नहीं पता, और जो है वो हर चीज़ जो है वो
सिस्टम में ही नहीं है, वहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड है जिसके थ्रू काम करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको कोई वो नहीं है और कि बात यह है ना कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चेक एंड बैलेंसेस का भी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर उसमें, लाइक एवरीवन शुड बी लाइक रेटेड ऑन द सेम स्केल, ठीक है, तो विदाउट एनी बायसेस। अगेन दिस अ टफ कॉल, लेकिन यह है कि इन दोनों चीजों के बगैर हमारा सिस्टम ग्रो नहीं कर सकता। इट्स जस्ट लाइक यू कांट हैव लाइक मल्टीपल सिस्टम रनिंग एट द सेम टाइम। तो आई थिंक फर्क सिर्फ यही है, यस इधर भी बायसेस होती हैं, लेकिन दे हैव इन प्लेस प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज दोज बायसेस। बायसेस हर जगह पे होती हैं, बट यह है कि आपका सिस्टम उन बायसेस को पिकअप करे और उनको रूल आउट करे, उनको मिनिमाइज करे, रादर देन आपका सिस्टम उन बायसेस को प्रमोट करे। आई थिंक ये फर्क है। और ताहिर भाई आजकल की रूटीन बताए, क्या चल रहा है? या रूटीन आजकल तो मतलब अभी ट्रेनिंग मेरी खत्म हुई है, जॉब अभी मेरी थोड़ी डिले है, अभी मेरा एग्जाम है एक बोर्ड सर्टिफिकेशन का अगस्त में, तो आजकल ज्यादातर उसकी तैयारी चल रही है। थोड़ा बहुत आजकल बारिश है, बारिश जब नहीं हो रही थी तब उससे पहले थोड़े बहुत टेनिस खेलते थे। आ, लेकिन यह है कि अभी उठते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ इंटरव्यूज के जॉब्स वगैरह हैं तो वो देखते हैं, और घर के जो काम है, शादीशुदा लोगों के और भी बहुत काम है, तो वो सारे करते हैं। तो बस यही है, तो और कुछ ताहिर नहीं। भाई आपको अभी भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है वैसे? यार मेडिसिन में पढ़ाई आपकी कभी जान नहीं छोड़ती। अगर आपको कोई किसी ने अगर आपको किसी ने ये कहा है कि आप एक टाइम के बाद, क्योंकि इस एवर ग्रोइंग लिटरेचर है जो मेडिसिन का है, हर दिन, हर सेकंड, हर मिली सेकंड देयर आर न्यू लिटरेचर कमिंग ऑन। तो आपको डेफिनेटली अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, अपने पेशेंट के साथ जस्टिफाई करने के लिए, आई थिंक आपको वो सब चीजें पढ़नी चाहिए या पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। देयर इज नो टाइम कि आप अभूरा ये सिर्फ सिंपल जॉब नहीं है, मेडिसिन आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी सही सही, मेरे भी स्टूडेंट्स जो है वो मुझे देखते होते थे जब मैं पढ़ा होता था, तो वो कहते थे सर आप अभी भी पढ़े हैं। तो मैं उनको ये कहता था कि मेडिसिन की जो फील्ड है इसमें हर वक्त पढ़ाई है, सिर्फ इससे नहीं जान छूट सकती। है, आई थिंक। लेकिन वही मैंने कहा ना, अब तो हैबिट बन चुकी है। पहले पढ़ते थे अंडर प्रेशर के एग्जाम देना, ये देना, अब एक किस्म की हैबिट बन चुकी है, और आई थिंक कुछ लिहाज से अच्छी हैबिट भी है कि अब ज्यादा वो टेंशन नहीं होती, मतलब चलते फिरते पढ़ लेते हैं, और मतलब इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ताहिर भाई मुझे याद है आपको सिंगिंग का भी शौक था, आपकी एक वीडियो जो है वो हाँ, अभी भी मेरे पास सेव है, हाँ, जिसमें जो है वो आप बेसमेंट था डीएच का, वहाँ पे जो है आप सॉन्ग जो है वो गा रहे हाँ, थे। वो बट्टी ने अपलोड किया था। हाँ यार, शौक तो बहुत थे, बचपन से ही शौक था, म्यूजिक का भी शौक था और क्रिकेट का भी शौक था। लेकिन ये है कि बस वो थोड़ा दूर हो गया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत शौक अभी भी है, तो दोनों चीजें परस्यू करते हैं कभी कभार। मतलब अब ऑब्वियसली मेरे कुछ दोस्तों ने एफएमएच में मुझे काफी डिस्करेज किया, तो उस वजह से अब वो शौक तकरीबन तकरीबन खत्म ही हो गया। लेकिन ये है कि दोस्त बड़े प्यारे थे, तो शौक की खैर है। तो एफएमएच की कोई जो है वो सबसे जो आपको पसंद है मेमोरी वो बताएं आप। एफएमएच की बहुत सारी मेमोरीज हैं यार, दोस्तों के साथ एफएमएच में, मतलब डेफिनेटली एफएमएच में मैं गाना एक नर्ड बॉय जाता हूँ, लेकिन एफएमएच में मैंने शरारतें भी बहुत की हैं। रिसेप्शन हॉल में क्रिकेट खेलना, लेट नाइट, फिर डिफरेंट जो थे आपके डिबेट में, मतलब थोड़ा शोर करना, और काफ़ी मज़े की मेमोरीज थी। आई थिंक काफ़ी शरारतें की एफएमएच में, और टीचरों को भी काफ़ी तंग किया, उनसे माजरत करते हैं, बट यह है कि काफ़ी इंजॉय किया। मैंने वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है शरारतें की हुई हैं। तो एफएमएच में लाइक काफ़ी मज़ा आया, अगेन दोस्तों के साथ, तो काफ़ी शरारती था एफएमएच में मैं, आई थिंक सो। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि हम लोग जो थे, हम लोग एमबीबीएस में काफ़ी ज़्यादा जो थे वो शरारती हुए थे। आपके स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल या तो पढ़ने वाले हैं या बिल्कुल ही जो है वो आउट है वो बेसिकली। प्रेशराइज इतने हुए हैं ना, तो आई थिंक वही है ना कि जब तक आप
देखें, शरारत क्या होती है? शरारत ये होती है कि आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा आपको ग्रो करने की सलाहियत देती है। अगर आप बिल्कुल ही उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो फिर तो वो हल नहीं है किसी चीज़ का। यस, शरारत होनी चाहिए, लेकिन उसकी बाउंड्रीज डेफिनेटली, उसकी बाउंड्रीज भी होनी चाहिए, ठीक है? ना वो डिसरिस्पेक्ट में ना बदल जाए। आई थिंक हमने शरारतें की हैं, लेकिन अंडर अ सर्टन रूल्स और उसमें उस दायरे में रहते हुए की हैं, जिसकी वजह से तो आई थिंक हम पर्सनली भी ग्रो हुए हैं और उसकी वजह से। लेकिन यह है कि कभी किसी का मतलब दिल आज़ारी नहीं हुई उसकी वजह से, होपफुली। अगर किसी की हुई है तो माजरत करते हैं। अच्छा ताहिर भाई, आप बताएं कि पाकिस्तान का चक्कर फिर आपको कब लग रहा है? पाकिस्तान यार अभी तो कोई पता नहीं है। अभी मैं रिसेंटली आया था मार्च में, लेकिन ट्रेनिंग में ये था कि ज़्यादातर 2 हफ्ते के लिए ही था, और भाई की मेरी शादी थी, उसकी वजह से ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं हुआ। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह अब आए तो थोड़े टाइम के लिए आऊँगा, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम या कोई यार एडवाइस? ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मैसेज सिर्फ यही है कि अपनी एजुकेशन के साथ, अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी के साथ, अपने पर्सनल टाइम पे भी ज़रूर फोकस करें अपने आप को। जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जो हेल्दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उनको प्रमोट करें। आई थिंक शुरू से मेरा ये एक बहुत बड़ा रुझान रहा है कि हमने अपनी कम्युनिटी में से जो हेल्दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको मिनिमाइज कर दिया है, जिसकी वजह से अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही हैं। लाइक अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, आई थिंक इन चीज़ों को डेफिनेटली प्रमोट करें और अपने अपनी पर्सनल ज़िंदगी पे भी थोड़ा मेहनत करें, रादर दैन गिविंग ऑल टू योर प्रोफेशनल लाइफ। यस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यह है कि उसके अलावा भी ज़िंदगी है। अपने रिलेशंस में, अपने सोशल लाइफ में भी डेफिनेटली उसको कंसिडर करें, और उसमें अ, अच्छे उसमें भी उतनी ही मेहनत करें जितनी आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में करते हैं। और ताहिर भाई, इस चैनल एक के अच्छा, बारे में या मेरे बारे में कोई एडवाइस या पैगाम? नहीं यार, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक आई थिंक डेफिनेटली एज सेड के एजुकेशन किसी कम्युनिटी को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप, और आई थिंक ऑल हैट्स ऑफ टू यू कि जिसने ये स्टेप लिया है। और आई थिंक इसको अल्लाह इसको कामयाब करे और इसके ज़रिए लोगों को एक अच्छी एजुकेशन फराहम करे, जिससे लोगों की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट हो, जिन पे लोगों की ज़िंदगी पे अच्छा इफेक्ट आए। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक टू यू, होपफुली ये ग्रो करेगा। और कि ताहिर भाई, मैं भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब देखता हूँ, तो मैं वहाँ पे चैनल्स देखता होता था कि जिनके पास नॉलेज भी नहीं है उनको लोग देखते हैं और फिर जो है वो उनको फॉलो भी करते हैं, फॉल्स नॉलेज वाले को। तो एक मैंने कहा कि चैनल होना चाहिए इससे हमारी डेफिनेटली एक अच्छा इन्फॉर्मेशन। एग्जाम है, और अल्लाह इसको कामयाब करे तुम्हारे लिए। और आई थिंक ये तो मुझे पक्का पता है कि यू आर वेरी नाइस पर्सन, तो उसकी वजह से आई थिंक whatever you will give to people will definitely affect them in a nicer way. So best of luck to you. ओके ताहिर भाई, Thank थैंक you. यू अल्लाह सो हाफिज़ मच। यार, अल्लाह अपना हाफिज़। ख्याल रखो।